सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लेके आ गए हैं पति ब्रह्मचारी का नया एपिसोड, जिसमें आप लोग देख ही सकते हैं कि पहली खुशी की बात तो ये है कि सूरज ने मेनिका को अपनी बच्ची एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब कि खुद को उसने पापा बोलने का हक दे दिया है मेनिका को, जिसकी वजह से ईसा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और वो लोग वो दिन याद करते हैं जो वो लोग जब एक आकाश की वाइफ थी ईसा, तब वो लोग जब स्कूल में गए थे मम्मी पापा बन के, वो दिन याद करते हैं। और मेनिका भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मतलब अब तो मेरे पापा मिल गए। इसी वजह से मेनिका बोलती है, जब आप तो मेरे पापा बन गए तो अब तो मैं सब कुछ, मतलब कि एक बच्चे वाली सब कुछ कर सकती हूँ आपके साथ। और दूसरी तरफ रिया और बंटी एक दूसरे से शेयर कर रहे थे कि कब भैया से बात करोगे, और प्लस जो काव्या का इतना ध्यान रखे, मैंगो शेक ला के पिलाए और रिया के लिए भी लेके आए। तो दोनों लोग बस यही सब बात कर रहे थे। और बंटी बोलता है कि मैं भैया से शादी की बात ज़रूर करूँगा, तुम नाराज़ मत हो। और बंटी पूरी तरीके से एकदम मतलब कि श्योर हो जाता है, अब मैं भैया से बात करूँगा, क्योंकि अगर मैं भैया से बात नहीं करूँगा तो काफ़ी देर भी हो सकती है। इसलिए बंटी पूरी तरीके से खुद को समझाता है कि अब भैया से बात करने का सही टाइम आ गया है। दूसरी तरफ मेनिका की खुशी कि मुझे मेरे पापा मिल गए हैं। सूरज की हाल देख ही सकते हो कि सूरज का हाल उसने कैसा बनाया। सूरज ये सब देख के तो काफ़ी हंसने ही लगता है। तभी मेनिका जाती है और ईशा सूरज का खूब ज़्यादा मजाक उड़ाती है। और तभी वहाँ बंटी पहुँच जाता है सूरज को ये बताने के लिए कि मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ। लेकिन उससे ये गड़बड़ हो जाती है कि उसने सूरज से ये नहीं बताया कि वो सूरज के किस बहन से प्यार करता है, रिया से या काव्या से। बस उसने ये बोला कि मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। उसको लग रहा था कि भैया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा हिम्मत जुटाने के बाद बंटी ये चीज़ सूरज से बोल ही देता है कि भैया मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ। लेकिन ये चीज़ नहीं बोलता है कि मैं काव्या से प्यार करता हूँ या रिया से प्यार करता हूँ। सूरज इस गलत फहमी में आ जाता है कि बंटी काव्या से प्यार करता है, ना कि रिया से। और सूरज बहुत ही ज़्यादा खुश होता है इस वजह से कि काव्या का घर वापस से बसेगा और उसके चेहरे पे वापस से खुशियाँ आएंगी। सूरज इतना ज़्यादा खुश होता है कि उसके खुशी का ठिकाने नहीं रहता है। और ईसा को ये बात बताने से पहले, मतलब कि ईसा भी देखती है कि इतनी खुशी किस बात की भाई, तो वो दोनों लोग प्यार से डांस करने लगते हैं। साथ में बोलता है पहले डांस कर लूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसमें खुशी की बात क्या है। ईसा भी सोचती है ऐसी कौन सी खुशी की बात है जो सूरज इतना ज़्यादा खुश है, इतना तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है तभी ऐसे करता है। और जैसे ही ईसा सूरज का डांस कंप्लीट होता है, सूरज ईसा से बताता है कि खुशी की बात ये है कि बंटी काव्या से प्यार करता है और उसने खुद काव्या का हाथ मांगा है मुझसे। और ईसा ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। कि इसलिए खुश होते हैं कि बंटी को वो लोग पहले से जानते हैं, बंटी इनके घर पे रहता था। और इस सब चीज़ों के लिए कि मतलब कि बंटी से बेहतर लड़का काव्या के लिए हो ही नहीं सकता, जो बंटी बहुत ही ज़्यादा खुश रखेगा काव्या को। इसलिए ये दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। ईसा ये बात जब सुनती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो आती है काव्या के पास उससे ये डिसीज़न लेने कि तुम शादी करोगी या नहीं करोगी। और सूरज ईसा अपने खुशी के साथ ये खुशी काव्या से शेयर करने जाते हैं, जो काव्या को ये बात बताते हैं कि काव्या बंटी तुझसे प्यार करता है। काव्या को ये बात तो हज़म ही नहीं होती कि बंटी मुझसे प्यार करता है। तो ये लोग बताते हैं, दोनों बताते हैं कि हाँ बंटी ने खुद तुम्हारा हाथ मांगा है हमसे। तो काव्या भी काफ़ी सोचती समझती है और ईसा भी काफ़ी समझाती है, सूरज भी काफ़ी समझाता है। तो इसके बाद काव्या बोल देती है हाँ आप लोग मेरे भैया भाभी, आप लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। और दूसरी तरफ बंटी तो अलग ही खुश था कि मैंने भैया से रिया का हाथ मांग लिया। लेकिन उस पगलू को ये बिल्कुल ध्यान नहीं है कि मैंने तो रिया का हाथ मांगा ही नहीं, मैंने तो बस बोला कि मैं बहन से प्यार करता हूँ। लेकिन आगे रिया से बोलता है कि मैंने भैया से बोल दिया है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ और भैया ने मुझे कुछ नहीं किया। अभी 2 मिनट हो चुके हैं, भैया ने मुझे कुछ नहीं किया। मतलब भैया को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और जब रिया भी ये बात सुनती है तो रिया को भी खुशी मिलती है।
रिया इस बात पे भी नाराज़ रहती कि तुम इतना क्यों डर रहे हो। और दूसरी तरफ काव्या अब अपना घर बसाने का सोचती है, और काव्या जब वो हाँ डिसीज़न कर ही लेती है तो सूरज ईसा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और ईसा ये चीज़ ताई माँ से शेयर करना चाहती है कि हाँ काव्या शादी के लिए हाँ कर चुकी है, काव्या अब शादी करेगी। ये चीज़ ईसा ताई माँ को बताने जाती है, और ताई माँ के साथ पूरी फैमिली को, मोनिका भाभी, पूरन भैया, रिया, उनके अलावा फैमिली में खुशबू भाभी, तो ईशा इन सब लोग को बताने जाती है कि काव्या शादी के लिए हाँ कर दी है, काव्या अब अपना घर बसाएगी। लेकिन काव्या के मन में तो अभी भी दुविधा है, क्योंकि जब वो आरव को देखती है तो उसको वो पुराने दिन अपने याद आ जाते हैं, क्योंकि काव्या भी आरव से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन ईसा सूरज के डिसीज़न को मना भी नहीं कर पाती है। और दूसरी तरफ सूरज बैट लेके आता है, और बंटी को तो देख के ही हालत ख़राब हो जाती है। उसको लगता है कि भैया अब हमारी बहुत ही ज़्यादा पिटाई करेंगे। लेकिन सूरज तो वहीं पे पड़ा था इसलिए बैट उठाया था, लेकिन सूरज उसको मारता नहीं है। सूरज उसको प्यार से गले लगाता है और उसको बताता है, मैं तुमने जो आज मुझसे बोला मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और ईसा जब पूरी फैमिली वाले को बताती है। फाइनल गाइस हम आते हैं मेन मुद्दे पे, क्योंकि ये सब तो आप लोग ने देखा ही होगा। पूरा परिवार अपनी खुशियाँ मनाने में लगा रहता है। ये देखिए कंफ्यूज हो जाती है, भाई डिनर से पहले मिठाई किस बात की खुशी है। और ये सारी खुशियाँ रिया को जब पता चलता है कि किसी लड़की ने काव्या के लिए हाथ मांगा है, रिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होती है, और ईसा से पूछने चली जाती है। तो ईसा डिसाइड करती है कि मैं तुमको बताऊंगी। लेकिन काव्या को जैसे ये पता चलता है वो लड़का बंटी ही है, काव्या की तो रिया की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। रिया को कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो गाइस हम बात करते हैं मुद्दे की, क्योंकि जो असलियत का मुद्दा है वो देखिए अभी काव्या का रुका हुआ भी नहीं है। उसकी माँ आएंगी भले ही करने, लेकिन होगा नहीं। बंटी और काव्या की सगाई नहीं होगी। कि इस शादी के लिए काव्या भी पूरी तरीके से राज़ी नहीं है, क्योंकि उसके भी घाव पूरी तरीके से नहीं भरे हैं। और काव्या को जैसे ये पता चलेगा कि रिया बंटी एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो काव्या ये शादी कभी नहीं करेगी। और ईशा को ये बात सबसे पहले पता लगेगी कि बंटी और रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ईशा भी ऐसा नहीं होने देगी कि रिया का प्यार छीना जाए। क्योंकि ये दो बहनें थी और आरव एक था, तो भी आरव मिला था काव्या को। और अभी तो रिया और बंटी प्यार करते हैं, तो फिर बंटी मिल रहा है काव्या को। लेकिन ऐसा होगा नहीं, बंटी की शादी रिया से ही होगी। एंड वक्त पे सबको पता चल जाएगा क्योंकि रिया और बंटी एक दूसरे से प्यार करते हैं। गाइस कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, और आरव भी वापस आने वाला है। हाँ आप लोगों ने सही सुना, काव्या का पति आरव अब वापस आने वाला है। क्योंकि बंटी ये चीज़ एक्सेप्ट करने से बहुत ही ज़्यादा डर रहा है कि मैं भैया को बताऊंगा कि मैं काव्या से नहीं रिया से प्यार करता हूँ, तो भैया मेरी वजह से इतना ज़्यादा खुश है, भैया कितना नाराज़ होंगे। लेकिन इसमें रिया बेचारी के ऊपर क्या बीत रहा है इसका किसी को टेंशन नहीं है। रिया बहुत ही ज़्यादा परेशान है और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में, यहाँ तक वो अब डिसीज़न ले रही है मरने तक का। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं गाइस, क्योंकि ईसा एंड मोमेंट पे सब कुछ संभाल लेगी। ईसा को ये बात पता चलेगा आखिर जो लड़का खुद उस लड़की को पसंद किया है, उस लड़की के साथ सगाई होते वक्त उसके मुंह पे 12 क्यों बजे हैं। और बात तो सही है, क्योंकि उस बेचारे को तो उसने तो किसी और के लिए हाथ मांगा था। सगाई हो रही है किसी और लड़की से, तो उस बेचारे के ऊपर उसकी शक्ल पे 12 तो बजेगी ही। लेकिन ईसा को इस बात की पता चल जाएगा, और ईसा को जैसे ही सब कुछ पता चलेगा ईसा ये सब कुछ रोक देगी और रिया और बंटी की शादी कराएगी सबके खुशी से, सबके सहमति से, और पूरी फैमिली सबको समझाएगी। और रिया का प्यार नहीं छीना जाएगा भी। जितना इमोशनल मोमेंट्स दिख रहा है एंड में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और बंटी को भी अब बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने रिया का नाम क्यों नहीं लिया, मैंने भैया से ये क्यों नहीं बोला कि भैया मैं आपकी बहन रिया से प्यार करता हूँ। लेकिन धीरे धीरे गाइस सब कुछ सही हो जाएगा, ये दोनों लोग की सगाई भी नहीं होगी और धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और बंटी और रिया की ही शादी होगी, ना कि बंटी और काव्या की शादी होगी। क्योंकि काव्या भी इस शादी से ज़्यादा खुश नहीं है, और काव्या को जैसे पता चलेगा कि रिया बंटी से प्यार करती है और बंटी रिया से प्यार करता है, तो काव्या ये शादी तुरंत तोड़ देगी और रिया और बंटी की शादी कराएगी। और होना भी चाहिए गाइस, क्योंकि ये दोनों लोग एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं।
जब काव्या और आरव एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे तो वो दोनों एक हुए थे, तो उसमें रिया का कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि रिया भी तो आरव से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो इसके साथ रिया के साथ गलत क्यों हो रहा है?